कल हमने देखा था एक सही स्टॉक सिलेक्शन हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग को बना भी सकता है एंड बिगाड़ भी सकता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू चूज राइट स्टॉक फॉर ट्रेडिंग पार्ट 2, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, जब हमने वो वीडियो डाली तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आपको पार्ट 2 भी चाहिए, तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट 2। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं अब अपनी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन वाली वीडियो। अगर हम थोड़ा सा रिवीजन करें तो हमने देखो ये सारी चीज़ें देखी थी कल। कल हमने क्या क्या सीखा था, अगर हम इसको थोड़ा सा रिवीजन करें तो ये देखो हमने कल ये चीज़ें सीखी थी। 1 सेकेंड, हाँ, मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। देखो कल हमने ये चीज़ें सीखी थी। कल हमने देखा था कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो हमारा है वो होता क्या है। ये हमने देखा था 9:15 से 3 ओ क्लॉक तक हम जो ट्रेड करते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। ओवरनाइट हमारा नहीं जाता है पोजीशन। हमने कुछ प्रोज देखे थे, कॉन्स देखे थे। इसके एक एक क्विक रिवीजन अगर हम देखें तो क्विक प्रॉफिट होता है, प्रोज क्या क्या होते हैं, नो ओवरनाइट रिस्क होता है, लेस कैपिटल से भी आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। एंड कॉन्स क्या क्या होते हैं, बड़े लॉस हो सकते हैं अगर आप सही से रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो। तो इमोशनल ट्रेडिंग अगर आप करते हो, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, ये सारी आप चीज़ें करते हो तो आपको बिग लॉस हो सकता है। देन हमने की फैक्टर्स देखा था कि लिक्विडिटी होनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए मैं एक बस रिविजन कर दे रही हूँ जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है। तो निफ्टी 50 में हमने देखा था वोलेटिलिटी होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, तो निफ्टी 50 उसका सोल्यूशन था। देन हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी कि न्यूज़ अगर किसी में आने वाला हो, लाइक किसी का अर्निंग रिपोर्ट आने वाला हो, तो उस दिन हमें उसमें ट्रेड नहीं करना, राइट। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट्स पे भी दिखाऊंगी आपको कैसे पता चलेगा कि किसी का न्यूज़ आने वाला है। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिखाऊंगी। देन हम ये स्ट्रैटेजी वाले पार्ट हमने सीखा था, तो आज हम इसी को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जो भी प्रैक्टिकल, कल तो हमने बहुत सारी थ्योरी सीखी थी, तो आज हम इन प्रैक्टिकल नॉलेजेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये जो था ना, एक पहला प्रोसेस हमारा ये था स्टॉक सिलेक्शन का, दूसरा प्रोसेस हमारा ये था। ये मैंने आपको बोला था कि आपको पहले ही कर लेना है, एक दिन पहले ही कर लेना है, 1 डे बिफोर आपका ये प्रोसेस होगा। जो भी आप करोगे 1 डे बिफोर आपका होगा। तो मैं आपको दोनों प्रोसेस से आज करके दिखाऊंगी, ये वाला प्रोसेस से भी एंड ये वाले प्रोसेस से भी, दोनों से मैं आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। फिर एक स्टॉक हीट मैप हमने नई चीज़ सीखी थी, राइट। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि आज आज कल तो मैंने आपको दिखाया था कल का हीट मैप, आज का हीट मैप भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देन मिस्टेक्स हमने सीखा था। तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप फटाफट से जाके पहले पार्ट 1 देख लो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप फटाफट से जाके पहले वहाँ पे देख लो, इसका पार्ट 1 जो हमने डाला था, इसका पार्ट 1 आप देख लो पहले, ओके। उसके बाद आप पार्ट 2 देखना। तो चलो मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ। तो आते हैं आज वाले नोट्स पे। तो ये देखो, ये पार्ट 2 है हमारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो दो हमने प्रोसेस देखा था, दो स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं। पहला हमारा क्या था? पहला था कि हम जो है डेली चार्ट पे देखेंगे। पहला वाला हमारा स्ट्रैटेजी क्या था स्टॉक सिलेक्शन का? डेली चार्ट। इस पे हमारा एमए जो है वो राइजिंग होना चाहिए डेली चार्ट पे, 20 या 50, 20 या 50। एसएमए जो हमारा है ये जो है राइजिंग होना चाहिए, राइट। राइजिंग इस तरह से होना चाहिए, इट शुड बी राइजिंग। तो ये स्टॉक सिलेक्शन का मैं आपको क्राइटेरिया बता रही हूँ। दो स्ट्रैटेजी हमने इसके लिए देखी थी स्टॉक सिलेक्शन के लिए। तो पहला था कि ये हमारा राइजिंग होना चाहिए, फर्स्ट था। सेकंड हमने देखा था कि राइजिंग पे अगर मान लो किसी स्टॉक में राइजिंग मूविंग एवरेज पे इस तरह से प्राइस मूव करते 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 अगर हमें राइजिंग डेली चार्ट पे यहाँ पे इस तरह से अगर हमें ग्रीन कैंडल मिलती है, इस तरह से हमें डेली चार्ट पे अगर हमें ऐसा मिल रहा है, ग्रीन कैंडल हमें मिल रही है, तो उस स्टॉक को हम अपने बकेट में ऐड कर लेंगे, राइट। तो अगर हमें इस टाइप का किसी स्टॉक में सेटअप मिल रहा है तो इसे हम ऐड कर लेंगे। हमारा बकेट जो है जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा। ऐड इन योर बकेट, ये हमारा एक स्टॉक सिलेक्शन का ये क्राइटेरिया था। इसको हम स्टॉक अपने बकेट में ऐड कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे जो है 5 मिनट्स या 15 मिनट दोनों में से एक टाइम फ्रेम, या तो 5 मिनट्स या तो 15 मिनट्स
दोनों में से एक टाइम फ्रेम पे आपको इसमें बाई के ट्रेड्स ढूंढने हैं। बाई के ट्रेड्स क्या होंगे, इसी तरह से हमें मूविंग एवरेज राइजिंग हो, प्राइस हमारा इस तरह से स्विंग के साथ मूविंग एवरेज पे आए, एंड यहाँ पे अगर हमें ग्रीन कैंडल मिले नेक्स्ट डे उस स्टॉक में, जिस स्टॉक को हमने एक दिन पहले अपने बकेट में ऐड किया है, तो हम सिर्फ बाई के ट्रेड्स उसमें प्रीफर करेंगे। मान लो कि उस स्टॉक का मूवमेंट हमें इस तरह का दिख रहा है, इस तरह का मूविंग एवरेज हमें फॉलिंग दिख रहा है, एंड प्राइस इस तरह से मूविंग एवरेज पे आ रहा है, एंड बहुत ही अच्छा हमें शॉर्ट का सेटअप मिल रहा है। मान लो यहाँ पे हमें बहुत अच्छी सी रेड कैंडल मिल रही है इस तरह से, तो हम इसको प्रिफर नहीं करेंगे, इस केस में हम इसको प्रिफर नहीं करेंगे करना, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम जो होता है उसकी बात आपको ऑलवेज सुननी होती है। तो हायर टाइम फ्रेम ने आपको क्या बोला है कि बाई का सेटअप बना हुआ है इसमें, तो आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी तब होगा जब आप ये बाई के ट्रेड्स अगर आप ढूंढोगे, तब आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। अगर आप शॉर्ट के ट्रेड्स ढूंढोगे तो आपका जो है स्टॉप लॉस का चांसेस ज़्यादा होगा, राइट। देन हमने देखा था कि हम जो स्टॉक हीट मैप चेक करेंगे, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगी। स्टॉक हीट मैप आज का भी हम देखेंगे कि आज कैसा था। चलो, तो स्टॉक हीट मैप आप चेक करोगे, मान लो कि आपको आईटी के स्टॉक्स आपने इस तरह से करके आपने 10 स्टॉक्स अपने बकेट में ऐड कर लिए, राइट। तो आपको कुछ आईटी के स्टॉक्स मिले हैं उसमें, सपोज आपको आईटी के भी मिले, सारे तरह के स्टॉक्स मिलेंगे ना, जो आप एक दिन पहले बैठ के अपने स्टॉक लिस्ट ऐड करोगे अपने बकेट में, जिसमें इस तरह का आपको सेटअप मिला हुआ रहेगा, इस तरह का आपको सेटअप मिला रहेगा। बैंक्स भी मिलेंगे, मेटल भी मिलेंगे, राइट, एफएमसीजी भी मिलेंगे, फार्मा भी मिलेंगे, मान लो आपको कुछ इस तरह के मिले। तो अब ये जो आपका मैंने बोला था कि आपका बकेट लिस्ट जो है जितना ज़्यादा कम होगा, ये लेस, जितना ज़्यादा लेस होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, राइट। तो अब हम देखेंगे स्टॉक हीट मैप में जाके देखेंगे कि आज जो है इन सब में से कौन सा सेक्टर हमारा, अगर आपको बाई के ट्रेड्स देखना है तो देखेंगे कि कौन सा हमारा जो है वो गेनर गेनर सेक्टर है, कौन सा हमारा टॉप गेनर है। अगर आपको बाई के ट्रेड्स करने हैं तो आपको देखना होगा कि स्टॉक हीट मैप में कौन सा सेक्टर टॉप गेनर है। ये आपको दिखा देगा, आपको मार्केट ओपन होने के तुरंत बाद आपको ये पता चल जाएगा, 10-15 मिनट बाद आप देखोगे तो। एंड अगर आपको शॉर्ट का ट्रेड, अगर अगर आप शॉर्ट प्रेफर करते हो, तो आपको देखना है कि कौन से टॉप लूजर्स हैं इसमें, एंड फिर उसी सेक्टर के जो भी स्टॉक्स होंगे, मान लो कि आईटी जो है, मान लो जैसे कल हमारा टॉप गेनर था, तो फिर हम आईटी के स्टॉक को ही खोल के अपना हम उसमें सेटअप का वेट करते रहेंगे। जब हमें इस तरह का सेटअप मिलेगा तो हम बाई के ट्रेड्स करेंगे। मान लो कि टॉप लूजर हमारा मेटल, अगर हमें टॉप लूजर दिख रहा है, तो फिर हम इन सारों को हम छोड़ देंगे, ये सारे सेक्टर्स इनको हम छोड़ देंगे। मेटल को हम ही खोल के, मेटल का जो भी स्टॉक हमें मिला होगा हम उसको खोल के रखेंगे, एंड उसमें अगर हमें इस तरह का सेटअप मिलेगा, शॉर्ट का सेटअप मिलेगा जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, तो वो हम प्रेफर करेंगे। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस था जो हम करते हैं स्टॉक सिलेक्शन। सेकंड आपका प्रोसेस होता है, आपको डेली चार्ट पे देखो, स्टॉक सिलेक्शन आपको एक दिन पहले ही करना है, लाइव मार्केट में बैठ के आपको स्टॉक सिलेक्शन नहीं करना है कि आप किस किस वाले स्टॉक्स में ट्रेड करोगे। तो सेकंड है कि डेली चार्ट पे आपका 20 या 50 जो भी आप यूज़ करते हो, एक आपको यूज़ करना है, राइट। दोनों में से जो भी आप यूज़ करते हो वो आपका राइजिंग होना चाहिए डेली चार्ट पे। ये निफ्टी 50 की लिस्ट होगी, आपकी जो लिस्ट होगी ये निफ्टी 50 की लिस्ट होगी। ये बहुत हेल्पफुल है, काफ़ी लोगों को मैंने इससे रिजल्ट आते हुए देखा है। जो मैं आपको इंट्राडे स्टॉक का जो बता रही हूँ स्ट्रैटेजी, कल भी हमने देखा था, तो बहुत लोगों को इससे रिजल्ट आया है। तो मैं बोलूँगी आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना स्टार्ट करो। रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी आपको शीट मैंने दिखाई है, अभी मैं आपको उस पर कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगी प्रैक्टिकली। तो ये आपका राइजिंग होना चाहिए, ये देखो मैंने राइजिंग लिखा है, ये मिसिंग टाइप का दिख रहा है, ये हमारा राइजिंग होना चाहिए, राइट। सेकंड क्राइटेरिया इसमें हमारा क्या होगा, बस हमें उन स्टॉक्स को लिख लेना है निफ्टी 50 में जिसमें जो है मूविंग एवरेज हमारा राइजिंग है, क्लियर हमारा राइजिंग है। मान लो इस तरह से आपको 10 स्टॉक्स मिल गए, निफ्टी 50 में तो कम ही स्टॉक्स मिलेंगे ना, तो आपको मान लो 10 स्टॉक्स मिल गए, उसमें अलग अलग सेक्टर मिले, बैंक का स्टॉक मिला, बैंकिंग सेक्टर का मिला, फार्मा का मिला, एफएमसीजी का मिला, राइट, आईटी का मिला, इस तरह से करके आपको स्टॉक्स मिल गए। तो अब देन उसके बाद यहाँ से आपका प्रोसेस सेम है, ये वाला प्रोसेस जो आपका सेम है, आपको इस हीट मैप में देखना है कौन सा सेक्टर आपका राइजिंग है, आज का कौन सा सेक्टर राइजिंग है, उसी में जो सेक्टर राइजिंग होगा, आज का जो टॉप गेनर होगा, उसमें आप बाई के ट्रेड्स देखोगे,
एंड जो लूजर होगा, टॉप लूजर होगा जो सेक्टर, उसमें आप शॉर्ट का ट्रेड देखोगे, ठीक है, उसके जो स्टॉक्स आपको मिले रहेंगे। अब आपको अगर ये नहीं पता पहचानना आता है कि कौन सा सेक्टर का स्टॉक है ये, तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हो। आप गूगल पे लिखोगे कि मान लो कि आपको पता नहीं है, एक बहुत ही एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ, मान लो आपको पता नहीं चल रहा है ब्रिटानिया कौन सा सेक्टर का स्टॉक है, बहुत से बिगनर होंगे जिनको नहीं पता चलता होगा, तो आप ऐसे करके लिखोगे ब्रिटानिया इज कौन सा सेक्टर का स्टॉक है, तो गूगल में आपको आ जाएगा खुल के ये कौन से सेक्टर में ये स्टॉक है, राइट। देन हमने बात किया था रिस्क मैनेजमेंट का, कि आपको कैसे रिस्क मैनेजमेंट करनी है, एग्जैक्ट एंट्री स्टॉप लॉस की हमने बात की थी, कैसे एग्जैक्ट एंट्री स्टॉप लॉस लगानी है। तो इसके लिए देखो ये वाली शीट मैंने आपको दिखाया था, इसमें आपको 1% कैपिटल का रिस्क हमने हम जो बात कर रहे थे, 1% जो रिस्क था उसको हम 0.5% लेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप 1% लोगे, बट इंट्राडे के लिए 0.5% ऑफ कैपिटल आपका पर ट्रेड रिस्क रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ये देखो, ये बहुत ही ऑटोमेटेड सा शीट है हमारे पास, इसको हम भी यूज़ करते हैं, आपके लिए भी हमने ओपन करके रखा हुआ है, ये आप हमसे ले लो अगर आपके पास ये नहीं है तो चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ। चलते हम investing.com पे, इसके लिए मैं आपको इन्वेस्टिंग पे दिखाती हूँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। स्टॉक का हीट मैप भी हम देखेंगे पहले, ओके। मान लो कल कल के स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो में हमने देखा था ना, हमें कोई स्टॉक मिला था, उसी पे हम एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। मान लो कल का हमें स्टॉक मिला था, जुबिलेंट फूड हमें मिला था, ठीक है, तो हम उसी पे आज देखते हैं। इस पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, जुबिलेंट हमें कल के स्विंग ट्रेडिंग वाले वीडियो में जो हम स्टॉक्स अपने लिए एनालिसिस करते हैं उसमें हमें मिला था यहाँ पे। अभी तक अगर आपको अभी तक स्ट्रैटेजी हमारी नहीं पता है, तो आप एक बार स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो, उसका लिंक आपको देखो आई बटन पे मिल जाएगा। आप स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो, बहुत ही ईजी हमारी स्ट्रैटेजी है, आप उसको देख लो, आराम से आपको उसका समझ में आ जाएगा कैसे यूज़ करना है। तो ये देखो डेली चार्ट पे हमें मिला था, यहाँ पे हम डेली जो स्विंग ट्रेडिंग की एनालिसिस करते हैं साथ में, तो यहाँ पे देखो हमें स्टॉक मिला था, जुबिलेंट में हमें ट्रेड मिला था, डेली चार्ट पे ये था, राइट। तो मैंने आपको ये दिखाया कि डेली चार्ट पे आपको इस तरह का सेटअप मिलना चाहिए, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया इस तरह का सेटअप मिलना चाहिए। तो देखो बिल्कुल सेम सेटअप पे हमें जुबिलेंट मिला था कल के डेट में। तो फिर हम क्या करेंगे, अब आज के डेट में हम चलेंगे जुबिलेंट पे एंड 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम चलेंगे। यहाँ पे हम जुबिलेंट हमने खोला, जुबिलेंट फूड हमने खोला, ठीक है। अब 5 मिनट्स कहाँ से मार्केट ओपन हुआ पहले हम ये देख लेते हैं। आज का मार्केट जो हमारा है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 9 11 9 11 9, यहाँ पे देखो मार्केट हमारा यहाँ से ओपन हुआ आज, ये वाली कैंडल पे हमारा मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बोला कि क्योंकि आपको कल ये इसमें बाई का सेटअप मिला था, डेली चार्ट पे राइजिंग था, बाई का सेटअप मिला था, तो आज आपको इसमें सिर्फ बाई के ट्रेड ढूंढने थे, आपको इसमें शॉर्ट का ट्रेड नहीं ढूंढना है, कितना भी क्लीन सेटअप हो आपको सिर्फ बाई के ट्रेड ढूंढने थे। उसके पहले हम हीट मैप में चलेंगे, स्टॉक हीट मैप में हम देखते हैं आज का क्या था स्टॉक हीट मैप। ये बहुत इफेक्टिव है स्टॉक हीट मैप को, आप भी यूज़ किया करो। सो देखो आज अगर आप देख पा रहे हो, कल आपको ये आईटी सेक्टर काफ़ी ग्रीन में दिख रहा था, राइट, बट आज देखो आपको कल कल के ट्रेड भी मैंने आपको दिखाया था, टीसीएस में अगर देखें तो कल बहुत ही अच्छा हमें ट्रेड सेटअप मिला था। यहाँ पे देखो बहुत ही ब्यूटीफुल हमें ट्रेड सेटअप मिला था टीसीएस में, हमने कल भी देखा था कल वाले वीडियो में, तो कितना क्लीन सेटअप था ये देखो। बट आज देखो, आज आज अगर देखा जाए, आज के स्टॉक हीट मैप में अगर देखें तो देखो आईटी सेक्टर आपको रेड में दिख रहा है, राइट। और आप क्या देख रहे हो इसमें, तो आज आपको वैसा बहुत ग्रीन कोई भी सेक्टर नहीं दिख रहा है। बैंकिंग भी देखो रेड में दिख रहा है, एनर्जी भी रेड में दिख रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी देखो रेड में दिख रहा है। एफएमसीजी की अगर बात करें तो देखो एफएमसीजी भी ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो न्यूट्रल टाइप के दिख रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि ऐसा था, इसीलिए ये आपको सुबह ही आइडिया दे देगा कि आज देखो कोई भी सेक्टर जो है वो ट्रेंडिंग सेक्टर नहीं है, मतलब आज आपका नो ट्रेड डे है। जब भी आपको ऐसा दिखे तो बाई के लिए आपका नो ट्रेड डे है। एंड शॉर्ट के ट्रेड तो आप वैसे भी नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे, क्योंकि देखो टीसीएस ये सारे आपको रेड में दिख रहे हैं, बट अगर आप रिलायंस को डेली चार्ट पे चेक करोगे, आपको ऑलवेज पहले डेली चार्ट पे चेक करना है, राइट। तो रिलायंस को अगर आप डेली चार्ट पे चेक करोगे तो आप देखोगे कि ये आपका राइजिंग, ना तो राइजिंग है ना तो फॉलिंग है, साइडवेज है, तो आपको इसको लेना ही नहीं है। जब अगर ये साइडवेज है तो फिर आपको इसको लेना ही नहीं है, राइट। तो आज अगर आप स्टॉक हीट मैप के हिसाब से देखा जाए तो आज आपका नो ट्रेड डे था। आपको जो भी आपने देखा होगा
स्टॉक, तो आज आपको नो ट्रेड डे इसीलिए मिला। देखो जुबलेंट में भी सेम आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि आईटी फार्मा सेक्टर भी आज उतना ज़्यादा ट्रेंड में नहीं था, न्यूट्रल टाइप का दिख रहा है। ये ग्रे का मतलब होता है, ये जो ग्रे है इसका मतलब होता है न्यूट्रल, मतलब नॉट नॉट सो अप और डाउन। यहाँ पे देखो आपको दिखाएगा रेड, एक्सट्रीम रेड मतलब बहुत ज़्यादा डाउन, एक्सट्रीम ग्रीन मतलब बहुत ज़्यादा अप, एंड ये मतलब न्यूट्रल। तो देखो जुबलेंट में आपको उसका इफेक्ट दिखा, यहाँ पे तो बहुत अच्छी से सेटअप पे खड़ा था, बट अब 5 मिनट्स पे देखा जाए तो देखो आपको कोई बाई का सेटअप ही नहीं मिला। तो आज आपका नो ट्रेड डे इसीलिए हुआ। अगर हम दूसरे स्टॉक को देखें, मान लो एमफेसिस को अगर हम देखते हैं, एमफेसिस कल हमें बाई सेटअप पे मिला था डेली चार्ट पे। देखो मैं डेली भी दिखा देती हूँ, ये देखो डेली पे बहुत अच्छा बाई सेटअप पे मिला था, बट 5 मिनट्स में अगर हम देखें तो देखो हम हम अगर बाई के ट्रेड्स इसमें देखें तो ये यहाँ पे आपको बाई का ट्रेड देखो एक मिला, यहाँ पे आपको बाई का ट्रेड मिला, देन यहाँ पे भी मिला। बट मैं ये चल गया तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड करना है, आपको पहले स्टॉक हीट मैप देखना है। अगर ये ग्रीन रहेगा तभी आपको उस स्टॉक में ट्रेड लेना है। अगर मान लो ये आपको दिख रहा है, ये आपको ना हाफ एन आवर में आपको ये स्टॉक हीट मैप एक आइडिया दे देता है कि आज का जो सेक्टर है कौन सा। मार्केट ओपन होने के बाद हाफ एन आवर में आपको ये आइडिया मिल जाता है, राइट। तो आपको इस हिसाब से ट्रेड लेने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बहुत इफेक्टिव है, इसको यूज़ करो, कहीं भी डाउट हो तो पूछो। सो डन फॉर द डे। इसके आप नोट्स बनाना, जो भी हमने रिवीजन किया है। आप लोगों ने पार्ट 2 मांगा था, इसलिए सोचा मैंने प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखा दिया जाए। एंड ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट ज़रूर ले लो, ये जो है इंट्राडे की शीट है, ये आप हमसे ले लो। एंड वन मोर थिंग, ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाके देखो, आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि हम आपके ट्रेडिंग जर्नल आपको फ्री में चेक करके आपको फीडबैक देंगे, आपको ये फैसिलिटी मिल रही है। तो इस पे अगर वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो देख के फटाफट से हमसे ये शीट ले लो। एंड एक एक जो जितने भी लोग हैं इस चैनल पे, एक एक लोग हमें भेजो ट्रेडिंग जर्नल, हम वेट कर रहे हैं आपके ट्रेडिंग जर्नल को चेक करने का। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा उठाओ, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। सो मिलते हैं एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।